हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। वार्षिक परीक्षाओं को लेकर अपडेट्स की, साथ ही RKSMB के प्रोग्राम को लेकर और अन्य वार्षिक परीक्षा को लेकर ही विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देशों की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सर्वप्रथम प्राप्त करेंगे हम RKSMB के जो 3 के रूप में अभी आयोजित होगा। 2 पहले हो चुके हैं, उसको लेकर टाइम फ्रेम जारी हो चुका है। उसके टाइम टेबल को लेकर तो 29 और 30 अप्रैल 2 दिन तय कर दिए गए हैं। ये होगा RKSMB के, और किस किस क्लास का होगा वो भी बता देते हैं आपको। कक्षा 3, 4 का होगा, 1, 2 का नहीं होगा, क्योंकि 3 से ही ये 8 क्लास तक के लिए लागू था। 3 विषयों के लिए है, हिंदी, अंग्रेजी व गणित के लिए। तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय कक्षा 3, 4 के लिए। 5वीं के लिए नहीं होगा क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं होगी उनके लिए, और 6, 7 के लिए होगा। 8वीं के लिए नहीं होगा क्योंकि 8वीं में बोर्ड परीक्षाएं हैं। बोर्ड के लिए अलग से शतरंग निर्धारित है। उनके जो भी पहले परख हुए हैं या जो भी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई है, ऐसे 1, 2 हुए हैं, RKSMB के उनके आधार पर उनको ग्रेडिंग देनी है। अब समय विभाग चक्र जो जारी हो चुका है उसको लेकर बात करें तो RKSMB के में 29 अप्रैल को प्रथम पारी में 8:30 से सुबह 9:30 बजे तक होगा। कक्षा 3 के लिए अंग्रेजी का पेपर होगा, कक्षा 4 के लिए गणित का रखा गया है, कक्षा 6 में अंग्रेजी का, कक्षा 7 के लिए हिंदी का होगा। 29 अप्रैल को ही सेकंड पारी में यानी दोपहर 12 से 1 बजे तक रहेगा। कक्षा 3 के लिए गणित, कक्षा 4 के लिए अंग्रेजी, कक्षा 6 के लिए हिंदी और कक्षा 7 के लिए गणित। वहीं 30 अप्रैल की बात करें तो 30 अप्रैल को दोपहर की पारी में ही, यानी एक पारी ही रहेगी उस दिन, एक एग्ज़ाम रहेगा सभी कक्षा के लिए, तो 12 से 1 बजे तक रहेगा। 30 अप्रैल को हिंदी कक्षा 3 के लिए, कक्षा 4 के लिए भी हिंदी, और कक्षा 6 के लिए गणित और कक्षा 7 के लिए अंग्रेजी रहेगा। ये हो गया RKSMB का प्रोग्राम जारी हो गया है। आज SA3 के रूप में नाम दिया गया है। RKSMB के भी इसे हम कहते हैं। इसका प्रोग्राम ये रहेगा। इसके अलावा जो बोर्ड परीक्षा है उनका कार्यक्रम जारी हो रखा है। जैसे कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू है, और ऐसे में वो भी असमंजस की स्थिति है कि उनकी उपस्थिति कब करें, तो इसको लेकर भी अपडेट्स आ रहा है। जल्द दिशा निर्देश भी मिल जाएंगे कि 2 दिवस पूर्व तक हमें इसकी उपस्थिति जो है बच्चों की करनी भी होगी। इसके साथ ही अन्य दिशा निर्देशों की बात करते हैं, इनमें क्या क्या अंक विभाजन वगैरह रहेगा। कक्षा 1 से 5 है, 6 से 8 के लिए। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे हम राजस्थान शिक्षा विभाग बीकानेर का ही 6/10/2023 का ही एक ऑर्डर, जो पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन फिर से दोहरा देते हैं क्योंकि वार्षिक परीक्षाएं चल रही है और कक्षा स्तर पर हमें क्या क्या कार्य करना है, अंक विभाजन क्या रहेगा कक्षा 3 से 8 के लिए। तो वापस रिपीट है ये, और ताकि आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने विद्यालय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले एग्जाम को लेकर। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम भी चल रहा है और SA3 भी चल रहा है। इसी को लेकर दिशा निर्देश है कक्षा सेशन 2023-24 के लिए। तो कक्षा 1 से 5 के लिए ऐसे आयोजित होते हैं समेटिव असेसमेंट। 6 से 8 के लिए परख हुए हैं, परीक्षाएं हुई है अर्धवार्षिक, वार्षिक, और 3 विषयों में 3 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित का RKSMB के भी आयोजन किया गया है। अब इनके जो बातें हुई है उनमें सर्वप्रथम हम देख लेते हैं वार्षिक परीक्षा की ही बात करेंगे, क्योंकि आगे के कार्यक्रम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वर्तमान में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसी की हम बात करेंगे। तो वर्तमान में जो बात चल रही है, कक्षा 3 और 4 के लिए बात करें तो तीनों विषयों का RKSMB के रूप में आयोजन होगा, और से सभी विषयों का SA3 भी लेना है। और तारीख बताई गई है यहाँ 8 से 25 अप्रैल 2024 है, यहाँ 23 लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये हमें लेना है कक्षा 3 व 4 के लिए, यानी विद्यालय स्तर से हमें SA3 भी लेना है 3 व 4 के लिए, जो 8 अप्रैल से शुरू कर सकते हैं। और बाकी 3 विषयों का RKSMB के भी होगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित का, वो आपके टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है, लागू है। कक्षा 5 की बात करें तो कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा निर्धारित तिथि पर है, जैसे कि 30 अप्रैल से है, तो बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर उसके अकॉर्डिंग कार्य हमें करना है। वहीं बात करें तो कक्षा 1-2 के लिए, तो 1-2 के लिए पूर्व वर्षों की बात ही, SA1 SA2 हो चुका है, SA3 हमें विद्यालय स्तर पर लेना है। अब कक्षा 6 से 7 की बात करें तो वार्षिक परीक्षाओं की बात करें तो 3 विषयों का तो RKSMB के हो जाएगा, और बाकी सभी विषयों का SA3 है। यानी इनके जो परीक्षाएं चलती है, SA3 नहीं कह सकते, परीक्षाएं होती है, हाफ ईयरली है, परख हुए हैं, अब वार्षिक परीक्षाएं होगी। तो सभी विषयों की वार्षिक परीक्षाएं भी है, और 3 विषयों का RKSMB के भी होगा, जो 8 से 25 अप्रैल बताई गई है डेट। लेकिन RKSMB का प्रोग्राम अभी आ गया है, 29-30 से होंगी। बाकी जो विद्यालय स्तर से है बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम है वो होंगे विद्यालय स्तर से। अब कक्षा 8 की बात करें तो कक्षा 8 के लिए जो बोर्ड है निर्धारित तिथि पर होगी, वो रहेगी वार्षिक परीक्षा। इसके साथ ही कक्षा 1 और 2 के लिए वही बात है कि इनके लिए कोई विशेष प्रकार का आंकलन नहीं है। वो शिविरा में जो तिथियां निर्धारित है उसके अनुसार हमें ग्रेडिंग देनी है, रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर तैयार करना है। ऐसे विद्यालय स्तर पर ही ऐसे लेने हैं।
अब बात करें RKSMBK के बाद इनके अंक भार की योजना की, तो आगे की बात नहीं करेंगे, हम सीधे वार्षिक परीक्षा या SA3 जो अभी होना है उसी की बात करेंगे। जैसे 1-2 के लिए बात करें तो यहाँ ग्रेड है, वो ग्रेड है और ग्रेड है। तो कक्षा 1-2 में ग्रेडिंग है, 3-4 में भी ग्रेडिंग है। विद्यालय स्तर से हमें ऐसे ले लेने हैं और विद्यालय स्तर से जो भी पहले भी लिए हैं अब इस बार भी ऐसे लेने हैं। 1-2 में ग्रेडिंग सिस्टम है, 3 से 4 ग्रेडिंग है, 5 के लिए है तो इनका आंतरिक मूल्यांकन होगा 20 अंकों में से पूर्व की भांति जो भी है कार्य करना है। तो जैसे कि 20 अंकों का में से इनमें से हम देते हैं, जैसे पहले के जो SA1 हुए हैं, 2 हुए हैं, RKSMB, उसके आधार पर बोर्ड परीक्षा के 17 अंक भरने हैं, वो कार्य करना। 6 और 7 की बात करें तो 6 और 7 में 100 अंक का जो है वार्षिक परीक्षा है। अब इसमें 6-7 में भी जो वार्षिक परीक्षा है उसमें 30 अंक का RKSMB है, 70 जो रहेंगे वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित 3 विषय में परीक्षा रहेगी कुल, जिसमें भी 15 अंक जो है मौखिक के रहेंगे और लिखित रहेगी 55 अंक की। अन्य विषय जो है 6-7 में वो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, तृतीय भाषा 100 अंक की रहेगी। वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर से होगी, इसमें भी 20 अंक मौखिक और 80 अंक जो है लिखित परीक्षा है। 8 की बात करें वार्षिक परीक्षा के रूप में तो इनके आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से 20 अंक जो है 17 अंक देने हैं, जो भी पूर्व में SA1 SA2 यहाँ जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, कह सकते हैं प्रथम परक वगैरह हाफ ईयरली हुए हैं RKSMB के, उसके आधार पर आगे क्या कार्य हमें देना है। RKSMB की बात करें तो कक्षा 1-2 के लिए RKSMB नहीं है, ऐसे में 1 और 2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन भी प्रस्तावित नहीं है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि इनके लिए समेटिव असेसमेंट कराना है, यानी समेटिव असेसमेंट जिसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, कक्षा 1 और 2 के लिए वही है और उसके अनुसार उनको ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी। और अब कक्षा 5 के लिए भी जो बात करें तो पूर्व अनुसार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। ऐसे में इनके लिए जो है SA3 है, RKSMB के जो है वो इनके लिए नहीं होगा। RKSMB के वगैरह आकलन 3 का आयोजन नहीं किया जाना, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं 5वीं के लिए, तो इनके विद्यालय स्तर से कोई SA3 या RKSMB का भी है आयोजन नहीं करवाना है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ है। और जो आंतरिक मूल्यांकन करना है वो 20 अंकों का करना है। उसके पूर्व के जो भी आकलन हुए हैं, जिसमें SA1 हुआ है, 2 हुआ है, RKSMB के फर्स्ट सेकंड हुआ है, उसी के 20% वेटेज यानी अंकों के आधार पर हमें आगे भेजने हैं। ये कक्षा 5 के लिए क्लियर है मैटर। इसके साथ ही बात कक्षा 6 से 8 की बात करें तो पूर्व के अनुसार परक परीक्षा करवाया जाना है और साथ ही बिहाइंड ग्रेड आकलन के RKSMB कर रहे हैं। और 8 ग्रेड के लिए 10-10 अंकों के प्रथम द्वितीय अंक लिए गए हैं। RKSMB फर्स्ट सेकंड हो चुके हैं। इसके साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा भी हो चुकी है, आकलन 2 भी हो चुका है। अब बात करेंगे इनके लिए जो होगा वार्षिक परीक्षा 6 से 8 के लिए, उसकी बात करें तो वार्षिक परीक्षा RKSMB के 3 के रूप में भी करवाया जाना है, वो भी होगा। कुल 100 अंकों का रहेगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय 30 अंक का RKSMB के आकलन रहेगा। 70 अंक की वार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें लिखित 55 अंक और मौखिक 15 अंक की रहेगी, विद्यालय स्तर पर होगी। सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा जो तृतीय है जैसे संस्कृत वगैरह है, तो वो 100 अंकों के वार्षिक परीक्षा होगी, यानी 80-20 का रेशियो रहेगा। 80 की हो जाएगी लिखित, 20 की होगी मौखिक, विद्यालय स्तर पर रहेगी। कक्षा 8 की बात करें तो इनके लिए भी जो है SA3 के रूप में जो कह सकते हैं कोई भी प्रकार का पेपर नहीं होगा। RKSMB के भी आयोजन नहीं किया जाना है। अभी आपको टाइम टेबल भी दिखा दिया मैंने, 29 और 30 को है, तो कक्षा 5 और 8 का उसमें नाम नहीं है, 3-4 का है, 6 और 7 का है। तो कक्षा 8 के लिए भी RKSMB का आयोजन नहीं किया जाना है, SA3 इनके लिए नहीं है, यानी कोई पेपर अन्य नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में रहेंगे तो इनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम निर्धारित है। और आंतरिक मूल्यांकन जो 20 अंक का रहेगा, 20%, जिसमें प्रथम द्वितीय परक अर्धवार्षिक परीक्षा RKSMB के फर्स्ट सेकंड जो भी हुए उसके आधार पर उनको वेटेज अंक देना है। बात करें इनके लिए अंक ग्रेड की प्रविष्टि की रिपोर्ट कार्ड की, तो कक्षा 1-2 के लिए पूर्व के अनुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। लेकिन बता दें आपको, अभी 1-2 के लिए ग्रेडिंग प्रविष्टि शुरू नहीं हुई है, केवल 3 और 4 की हुई है और 3-4 की शुरू है। आप वहाँ पर प्रविष्टि कर सकते हैं। ऐसे फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड हो चुका है, तीसरा आप विद्यालय स्तर पर 8 अप्रैल से ले सकते हैं, तो उसकी भी फीडिंग आपको करनी है शाला दर्पण पर। 3 से 5 की बात करें तो ऐसे की प्रविष्टि शाला दर्पण करनी है। RKSMB के आंकलन की प्रविष्टि आपको नहीं करनी है, वो ऐप के माध्यम से ही होगी। पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का जो अंकन है वो शाला दर्पण पर आपको करना होगा और वहाँ से डाटा सिंक हो जाएगा और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में प्रदर्शित हो जाएगा। 6 से 8 के लिए भी पूर्व में आयोजित परख है, परीक्षा है, उनकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर करनी है। RKSMB की आपको प्रविष्टि नहीं करनी है, क्योंकि ये ऐप के माध्यम से ही ले लेंगे। बाकी जो विषय हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान या अन्य तृतीय भाषा, इनका जो भी अंकन होता है, इनकी जो भी अंक मिलते हैं इनकी शाला दर्पण एंट्री होगी और जहाँ से ऐप डाटा इसको ले लेगा, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड निकलेगा, प्रिंट होगा, प्रदर्शित हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये रिपोर्ट कार्ड जो है अंक विभाजन है विद्यालय स्तर पर, हमें ये कार्य करना है। इसके साथ ही यहाँ पर डायरेक्टर सेकंड एजुकेशन राजस्थान बीकानेर 6/10/2023 का ऑर्डर के अनुसार ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मेट भी बताया है और इस अनुसार हमें विद्यालय पर कार्य करना है। कक्षा 1 से 2 के लिए बात करें तो यहाँ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है ऑफलाइन, क्योंकि इनकी अंकों की प्रविष्टि भी शाला दर्पण पर नहीं होगी, तो ऐसे में ऑफलाइन विद्यालय स्तर से भी निर्धारण करना है। जो भी हमने ऐसे 1, 2, 3 लिए हैं और इनकी प्रविष्टि जो वार्षिक अभिलेख पंजिका एक होती है उसमें संधारण किया जाता है, वहाँ पर करनी है। 3 से 5 की बात करें तो इनके लिए RKSMB प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड निकल सकता है, क्योंकि इनमें लोकल एग्ज़ाम यानी SA1 SA2 भी हुए हैं और SA3 भी हुए हैं, जबकि RKSMB के भी इनके लिए हुआ है। तो ऐसे में स्कूल लेवल पर एग्ज़ाम भी लेने हैं और RKSMB रिपोर्ट कार्ड के रूप में अगर होगा तो डाटा सिंक हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर करेंगे। 6 से 8 के लिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है, जो भी मैंने आपको ऑर्डर में भी दिखाया था। 6 व 7 के लिए सब्जेक्ट दिए गए हैं, RKSMB सब्जेक्ट है, उनके लिए एनुअल एग्जाम की बात करें, बाकी तो एग्जाम हो चुके हैं। आपको बता दें ओवरऑल 200 नंबर में से इनको नंबर मिलेंगे, 1200 में से टोटलिंग होगी। तो एनुअल एग्जाम रहेगा 70 का RKSMB के, जिसके अंदर है 55 का लिखित, 15 का मौखिक और RKSMB के 30 नंबर का रहेगा। नॉन RKSMB के सब्जेक्ट है उनके लिए 100 नंबर के रहेंगे एनुअल एग्जाम, 80-20 का रेशियो रहेगा, 80 का हो जाएगा लिखित और 20 रहेगी मौखिक। इस प्रकार से अन्य जो विषय हैं वो 100 है, कार्य अनुभव, कला शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन वगैरह जो भी है, ये 6 से 7 का फॉर्मेट है। बाकी बोर्ड एग्जाम है उनके लिए बोर्ड का अलग ही मैटर है, ये 9th 10th का फॉर्मेट और 11th 12th के लिए भी है। इस प्रकार से ये शाला दर्पण के द्वारा जारी किया गया एक फॉर्मेट है। इसी हिसाब से उनकी मार्कशीट तैयार होगी बच्चों की, और रिपोर्ट कार्ड जो भी है RKSMB के भी जो भी मार्क रहेंगे उनको ये डाटा सिंक कर लेगा शाला दर्पण, और उसके माध्यम से प्रिंट रहेगी, ग्रीन शीट वगैरह जो भी है वो भी आ जाएंगी। तो ये एक ज़रूरी आपके लिए आवश्यक दिशा निर्देश थे जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में वार्षिक परीक्षाओं को लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।